खाने के बाद तुरंत स्मोकिंग करना मतलब स्मोकिंग के नेगेटिव इफेक्ट को 10 गुना बढ़ा देना। जी वैसे स्मोकिंग तो खाने से पहले करो या खाने के बाद में करो, करता नुकसान ही है। और ये सिगरेट बनाने वाली जो कंपनीज होती है वो फोटोग्राफ के साथ सबूत के साथ लोगों को दिखाती है, लेकिन खुदकुशी करने का सोच ही रखा है जिसने, फिर उनकी चॉइस है क्या करना है। लेकिन फिर भी अगर रहा ही नहीं जा रहा है तो भाई खाने के कुछ घंटे के बाद स्मोकिंग करो। खाने के बाद तुरंत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सिगरेट में होता है निकोटीन जो ऑक्सीजन को रोक देता है, जबकि खाने के तुरंत बाद हमारे बॉडी को डाइजेशन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। खाने के तुरंत बाद स्मोकिंग करने से इंसान का बॉडी कार्सिनोजेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। आसान भाषा में आपको समझा दूं, आंत और फेफड़े का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर एक सिगरेट 10 सिगरेट जितना काम कर देती है। और शायद तभी तो लोगों को खाने के बाद तुरंत सिगरेट पीने में मजा आता है, लेकिन ये बहुत ही बुरी आदत है। आजकल एक मुकदमा बहुत वायरल हो रहा है। 70 साल के एक बुजुर्ग ने अपने 80 साल के बड़े भाई के ऊपर केस कर दिया कि इनकी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है, ये खुद से ठीक अपना ख्याल नहीं रख पाते होंगे और मेरे मना करने के बाद भी मेरी 110 साल की माँ को अपने पास रखते हैं। जज साहब मेरी माँ अब मुझे सौंप जाए। ये सुन के जज का माथा घूम गया। बड़े बेटे का कहना था कि मैं मेरे स्वर्ग को नहीं दे सकता हूँ, हाँ अगर मेरी माँ को मेरे साथ कोई परेशानी है तो मुझे बताए, मैं उसको छोटे बेटे के पास जाने दूंगा। छोटे बेटे का ये कहना था कि जज साहब 40 साल से मेरी माँ की सेवा कर रहे हैं, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, मेरे साथ तो अन्याय होगा। जज ने बहुत समझाया, ये भी कहा कि आप 15-15 दिन रखो, लेकिन दोनों नहीं माने। आखिरकार माँ को कोर्ट में बुलाया गया। 110 साल के बुजुर्ग औरत 40 किलो वजन, बेहद ही कमजोर, व्हील चेयर के ऊपर आई। उन्होंने ये कह दिया कि मेरे लिए दोनों बेटे एक जैसे हैं, मैं फैसला नहीं कर सकती, कोर्ट जो भी कहेगी मैं मान लूंगी। आखिरकार जज ने ये कहा कि माँ छोटे बेटे के पास रहेगी क्योंकि आपको 40 साल मौका मिला है। 80 साल के वो बुजुर्ग अपनी माँ को गले लगाकर फुट फुट कर रो पड़े कि आखिरकार मेरा स्वर्ग मुझसे छीन ही। जब भी हम परफ्यूम्स खरीदने जाते हैं, डिओ खरीदने जाते हैं, तो एक बात का जरूर से ध्यान रखते हैं, बेचने वाले से पूछते भी है कि भाई ये लॉन्ग लास्टिंग तो है ना। लेकिन आपको पता है कि लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उस परफ्यूम में परफ्यूम कंपनीज क्या ऐड करती है। तो अगर आप कभी समुद्र किनारे घूमने जाओ और अगर आपको वहां पर पीले रंग का कोई बदबूदार, बहुत ही ज्यादा बदबूदार पत्थर मिले तो वो पत्थर आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन बदबूदार क्यों है उसका रीजन बता दूं, क्योंकि वो होगी व्हेल फिश की उल्टी। हाँ तो उसको फेंक मत देना, क्योंकि वो आपको करोड़पति बना सकता है। यही वो पत्थर है, यही वो चीज है जिसे कहा जाता है एम्बरग्रीस, और इसका इस्तेमाल परफ्यूम कंपनीज करती है अपने परफ्यूम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्डरलेस अल्कोहल होता है जिसका नाम होता है एम्बरीन, जिसका काम है परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाना। तो इन शॉर्ट आप अपने कपड़ों के ऊपर वेल फिश की उल्टी लगा के घूमते हो और बड़ा प्राउड करते हो कि ये भाई अपना परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग है। स्टीव हार्वी, फेमस अमेरिकन होस्ट, मिस यूनिवर्स 2015 को इन्होंने होस्ट किया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स को अनाउंस करने में इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने फर्स्ट रनर अप मिस कोलंबिया को विनर अनाउंस कर दिया। ये गलती स्टीव के करियर को जीरो पर लाने के लिए काफी थी, क्योंकि इस इंटरनेशनल इवेंट को पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। मिस कोलंबिया को क्राउन पहना दिया गया, लेकिन जैसे ही स्टीव को अपनी गलती के बारे में पता चला, वो वापस स्टेज पर आए और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने क्लियर कहा कि मेरी गलती हुई है। मिस यूनिवर्स है मिस फिलीपींस, इतने बड़े स्टेज पर आकर अपनी गलती को मानना लाइव बहुत हिम्मत का काम है, और ये कदम शायद उनके करियर को जीरो पर ला सकता था, लेकिन उन्होंने ये किया और इसी कदम ने उनके करियर को सक्सेस की हाइट पर पहुंचा दिया। जनरली लोग गलती करने के बाद उसे जस्टिफाई करते हैं। डोंट जस्टिफाई, अपोलोजाइज एंड करेक्ट इट इमीडिएटली। आदत छोटी सी है, लेकिन किसी के भी करियर को, लाइफ को, पर्सनालिटी को, रिलेशनशिप को भरोसे के लायक बना सकती है, और इस दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है भरोसा। अगर आप किसी बकरी या फिर बकरे के पीछे छुप रहे हो और अगर आप ये समझ रहे हो कि ये बकरी या बकरा आपको नहीं देख पा रहा है, तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि उन्हें गॉड गिफ्ट होता है। कैसा गॉड गिफ्ट? वो काफी लंबा यानी कि हॉरिजॉन्टल व्यू ले सकते हैं, और वो भी पूरा आखिर के किनारे तक कंप्लीट 3D व्यू के साथ। यानी कि बकरियां अपने गर्दन को सीधा रख के भी अपनी पूंछ को देख सकती है। इस तरह की आंखें खास करके उन पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर होती है जो अक्सर किसी न किसी के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, और उन पक्षियों की प्रजाति के अंदर ये अनोखा वरदान है। और एक मजेदार बात ये है कि मादा बकरियों से नर बकरियों की जो पुतलियां होती है वो बड़ी होती है, मतलब बिल्कुल 360 डिग्री के अंदर। आप कहीं पर भी उनकी नजरों से नहीं बच सकते हो, तो कोशिश मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें।